हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम में मोस्ट वेलकम है। आज मैं क्लास 10th का अध्याय 6 लेकर आया हूँ। पूरा एक लाइन से ऑब्जेक्टिव मैं क्लियर आप सबों को करवाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक मेरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा जाता है त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC और बाहु बताया गया है तथा DBC बराबर 8 सेंटीमीटर। तब DE का मान होगा। जी हाँ, 2016 के एनुअल में फर्स्ट सिटिंग पूछा गया था। बताया गया है 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया गया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ओके। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, पहले तो आराम से जो बताया गया वो बनाइए। त्रिभुज ABC और यहाँ पर बताया गया है इसका मध्य बिंदु क्या है, AB का D, इसका मध्य बिंदु D है तो D दे दिए, और AC का मध्य बिंदु क्या E, तो E दे दिए। क्या बताया गया है BC 8 सेंटीमीटर, तो DE क्या होगा, सिर्फ ये बड़ा वाला जो होगा ना, ये इसका क्या होगा, दुगुना, इसलिए ये आधा हो जाएगा। इसका 8 सेंटीमीटर का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका C नंबर राइट आंसर हो गया। अब हम चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में बाबू क्या कहा गया है, कहा गया है 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 13 में भी पूछा गया, एनुअल में 15 में 16, 17, इस तरह से ये क्वेश्चन लगातार देखा जाए तो 15 से लेकर 15, 16, 17 लगातार 3 साल लगातार पूछा गया है। ऑप्शन दे दिया गया है 16/27, 16/81, 9/25, 4/9। जब आपको हम बताए हैं, जब भुजा दिया रहेगा उस क्षेत्रफल पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है, वर्ग कर देना है। जी हाँ, अब बताइए 4 का वर्ग कितना होगा, 16, और 9 का 81, यानी 16/81। 16/81 किसमें है, बी नंबर में। बी नंबर आपका आंसर सही हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन बताया गया है यदि L समांतर है M हो तो D का मान होगा। ये क्वेश्चन 2016 में सेकेंड सिटिंग पूछा गया था। जितने धोखा देगा स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर दिया गया है L, फिर से करें क्या, नहीं ठीक है। और यहाँ पर M और उसके बाद 2D प्लस इतना दे दिया गया है, 3D प्लस 50 डिग्री। तो यहाँ पर बताया गया D का मान पूछा जा रहा है 22 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री बाबू, उसके बाद दिया गया है 80 डिग्री।
जरा ध्यान दीजिए, अंतः कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री। ऐसे सॉल्व कर दीजिए, 3 2 5 5D। अब दोनों को जोड़िए, 50 20 70, जी हाँ बराबर कितना 180 हो जाएगा। अब 5D आराम से क्या करेंगे, 180 में 70 गया 110, 5 से काटिएगा डायरेक्ट 22 बार में कट जाएगा। आपका आंसर डायरेक्ट कितना है, ए नंबर। अब चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 4 नंबर में पूछा गया है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो आपको याद रखना होगा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप। ये एक ए नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अब बाबू फिर चलेंगे 5 नंबर में। 5 नंबर में क्वेश्चन कहा गया है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा, तो आपको याद रखना होगा यह क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है आर्यभट्ट, जी हाँ आर्यभट्ट। दूसरा नंबर बी नंबर में यूक्लिड, तीसरा में थेल्स और डी नंबर में पाइथागोरस। तो ये जब कहेगा संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो आपको थेल्स मारना है। अब 6 नंबर बाबू क्वेश्चन चलेंगे। जी हाँ 6 नंबर में क्या बताया गया है, बताया गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा बताया गया है 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। ये 2020 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था क्वेश्चन। अब चलेंगे, यहां पर ऑप्शन दिया गया 6√2 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर और 3√6 सेंटीमीटर, 6√6 सेंटीमीटर। आपको मालूम होगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, जी हाँ ऊंचाई बराबर क्या हो, √3। क्या √3/2 a होता है, यहाँ पर √3 दे दिए। एक भुजा का मान कितना बाबू 12, 6 दूनी 12 अर्थात 6√3। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बताया गया है 7 नंबर में क्वेश्चन। जी हाँ 7 नंबर में उतारते जाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक, 7 नंबर में बाबू बताया गया है यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात है। जी हाँ ऑप्शन दे दिया गया है 3:4, 4:3, 9:16 और 16:9। ये भी क्वेश्चन 2020 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। अब देखिए जब भी दिया गया जब समरूप त्रिभुज हो,
जब समरूप त्रिभुज हो, उसका भुजा दिया गया है, उसका अगर परिमाप का अनुपात पूछे, जो दिया गया वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दिया गया 3:4, तो आपका आंसर भी परिमाप में भी 3:4 हो जाएगा, अर्थात ए नंबर आंसर हो गया। अब 8 नंबर में चलेंगे। जी हाँ, 8 नंबर में बाबू बताया गया है क्या बताया गया है? यदि यानी त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, कोण E, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह भी 2020 फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, एनुअल का है। ठीक, ओके। अब ऑप्शन दिया गया है कोण F बराबर कोण P, बी नंबर में दिया गया कोण F बराबर कोण Q, अब सी नंबर में कोण D बराबर कोण P, डी नंबर में कोण E बराबर कोण P। इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं? सबसे पहले बना लीजिए DEF बना लिए, और एक त्रिभुज बना लीजिए PQR ले लीजिए। बताया गया है कोण D बराबर कोण Q। जी हाँ, ये दोनों बराबर, देख लीजिए, ये इसके कहा बराबर। ठीक, और बताया गया है R बराबर कोण E। R क्या है? ये और ये कोण बराबर है, कोण बराबर है। तो बताया निम्नलिखित में कौन सही होगा? जब ये दोनों, तो ये यानी D बराबर क्या हो जाएगा? P। इसमें देखिए D बराबर P कौन है? D बराबर P, यही ना है, ये C नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर, जी हाँ 9 नंबर उतारते जाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बताया गया है 9 नंबर क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है किस त्रिभुज से? समकोण त्रिभुज से। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज से ही पाइथागोरस का संबंध है, तो ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर चलेंगे। जी हाँ, 10 नंबर बाबू बताया गया 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बाहु B, और बताया गया और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। ये भी क्वेश्चन 2020 में एनुअल का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। जी हाँ, ए ऑप्शन दे दिया गया √3/4 A² A + B + C/2, यानी C नंबर A/2 रूट क्या 4 A² - B²। अब डी नंबर में B √4 A² - B²/4। अब जब भी समद्विबाहु पूछेगा तो आपको ये याद रखना होगा। 11 नंबर बाबू क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण C = 90 डिग्री दे दिया गया है, तो AB की लंबाई होगी। जी हाँ, ऑप्शन बाबू दे दिया गया है आपका 2AC √2AC √2AC और डी नंबर AC/√2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहला नंबर दिया गया समकोण, चलिए समकोण बना लिए। समकोण C दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री बना लिए।
अब समद्विबाहु मतलब ये भुजा बाबू बराबर। अब बताया गया है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी। बताइए यहाँ पर ये अगर AC होगा, यहाँ से यहाँ तक बाबू AC है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, AC ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर। हमको क्या, अब पाइथागोरस प्रमेय से चलना। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर क्या, AC का स्क्वायर, AC नहीं लेंगे, यहाँ पर AB लेंगे, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, BC को क्या लिख सकते हैं बाबू, AC ही लिखेंगे, AC। अब देखिए AB का स्क्वायर, AB का क्या करते हैं, स्क्वायर। यहाँ पर दो गो 2AC का स्क्वायर लिख दिए। ए भी पूछा जा रहा, जी हाँ, 2√AC का होल स्क्वायर। ये √2 दोनों से एक निकल गया, अर्थात मेरा आंसर कौन हो गया बाबू सी। इस तरह से हम क्वेश्चन 1 नंबर कंप्लीट कर दिए, आप उतार लीजिए। फिर बाबू हम 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। जी हाँ, 12 नंबर कॉपी कलम निकाल के कॉपी में ड्रॉ करते जाइएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कॉपी में बाबू लिखा रहेगा तो आपको रिवाइज करने में ज्यादा बेस्ट होगा। 12 नंबर बताया गया है, त्रिभुज ABC में DE बराबर समांतर है BC, और बताया गया है AD बटा DB बराबर 5/3 हो, तो तब AE बटा AC इक्वल टू वाट। देखिए 2018 के कपालमेंटर में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। बताया गया A नंबर 5/3, B नंबर दिया गया 3/5, C नंबर में 5/8, D नंबर में 8/5। चलिए फिर वही बात, जिस तरह से पहले तो फिगर बनाइए, फिगर ये त्रिभुज बना लिए। बताया गया है DE समांतर क्या है BC, यहाँ पर A दे दिए। AD का मान कितना, AD का मान 5, DB का मान कितना बाबू 3। तब AE का मान पूछता है, AE तो 5 ही हो जाएगा। AE देखिए AE और AC 5 3 कितना, यहाँ से लेकर बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या, AE बटा AC, AE का मान कितना 5, AC का मान कितना 8, 5/8। अब ध्यान रखिएगा, आपका आंसर डायरेक्ट कितना हो गया, C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू डिस्कस करते जाएंगे। एक क्वेश्चन को बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व करना है। अब चलते हैं, कितना नंबर बाबू क्वेश्चन, ये 13 नंबर। जी हाँ 13 नंबर। शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा। जब तक पूरा नहीं देखना है तब तक इस वीडियो को बंद नहीं करना है। तो दी गई आकृति बाबू बताया गया है, दी गई आकृति में यदि DE समांतर है BC, तब बताया गया x इक्वल टू वाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू। फिगर इस तरह से बाबू है, जरा ध्यान से देखिए। D, अब बताइए ABCDE। अब ये x 16, यहाँ पर 34 17। देखिए ऑप्शन दे दिया गया है 8, उसके बाद 32, उसके बाद 24, उसके बाद 16 बाबू। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब समांतर रहेगा इतना बटा इतना कीजिए, x बटा कितना 16, 34/17, 17 दूनी 34। अब देखिए x बराबर 16 दूनी 32। आप 32 किसमें, 32 बी में है, लगा दीजिए बी में आंसर।
ठीक, इसी तरह से अब हम चलेंगे कितना नंबर, 14 नंबर। जी हाँ 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। में बाबू बताया गया है चित्र में बी डी बी सी यानी समांतर है, डी ई ए डी समानुपाती है, ए बी बराबर बताया गया है, ए ई समानुपाती है एक्स, तो एक्स का एक्स बराबर है। ये 2000 देखिए 2020 में फर्स्ट से सेकेंड सिटिंग में जी हाँ पूछा गया था। अब देखिए फिगर बाबू किस तरह से दिया गया, इस तरह से देखिए, इस तरह से दिया गया, ए बी सी डी ई दे दिया गया है। अब बताया गया है इसका आंसर होगा, एक ऑप्शन दिया गया बी डी, ऑप्शन दिया गया बी सी, ऑप्शन दिया गया है बाबू ए सी, ऑप्शन दे दिया गया है ई सी। जी हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसी में देखिए ना ए डी दे दिया है, ए बी इतना बड़का, पहले छोटका लिया फिर बड़का लिया। अब देखिए ये दे दिया ए, अब तो बड़के लेना है, बड़ा वाला ले लीजिए, ए ई दे दिया गया है। ठीक, उसके बाद ए सी का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, देखिए डायरेक्ट आंसर ये सी नंबर में हो जाएगा। फिर बाबू 15 नंबर हम क्वेश्चन चलेंगे। जी हाँ 15 नंबर में क्या बताया गया है, क्वेश्चन कहा जाता है क्या त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो यदि बताया समरूप होगा 2020 में सेकेंड सिटिंग में, जी हाँ सेकेंड सिटिंग में पूछा गया, ऑप्शन दिया गया कोण बी बराबर कोण ई और कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण डी और उसके बाद कोण ए बराबर कोण एफ। जी हाँ बताया गया है। अब देखिए जरा फिगर पहले सबसे पहले बनाइए, त्रिभुज ए बी सी, अब यहाँ पर ले लीजिए डी ई एफ ले लिए, बताया गया ए बी बटा डी ई और बताया गया बी सी बराबर कोई क्या है, बी सी बराबर है डी एफ। तो बताइए कौन कौन बराबर होगा, अर्थात देखिए ये कोण, कहने का मतलब क्या बाबू, ये कोण बीच में आ गया ना बी, और इस कोण बीच में कोण डी आ गया, अर्थात आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, अर्थात आपका कितना बी नंबर आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चलना है। अब चलना है कितना, 36। जी हाँ 36 नंबर में, 36 नंबर सॉरी, इसमें चलना है बाबू 16 नंबर में, 16 नंबर में चलना है। 16 नंबर में देखना है बाबू त्रिभुज ए बी सी में और डी ई समांतर है बी सी, एवं बताया गया है ए डी बटा डी बी बराबर 3/5, यदि ए ई बराबर कितना 1.8 सेंटीमीटर, तो बाबू ए सी बराबर है। इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन। अब ऑप्शन दे दिया गया 2 सेंटीमीटर और उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर, सी नंबर में दिया 4.8 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ध्यान दीजिए। फिर टू कॉपी, जी हाँ 2 कॉपी ऐसा ही दिया गया है, सब खेल्स पर में से है, ए बी सी डी ई बताया गया है ना, डी ई समांतर है बी सी, ए डी का मान कितना 3, डी बी का मान कितना, जी हाँ 5,
ए ई का मान कितना 1.8, तो ए सी का मान कितना, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक बताए 3 5 कितना 8 हो गया ना। अब इसको मान लेते हैं आपको x का सिर्फ मान निकालना है, एक तरह से ऐसी पूछ रहा है जी। अब क्या कीजिए ना, तो ए डी यानी 3 बटा बड़का बटा छोटका बटा बड़का यानी 3/8। अब छोटका बटा ये बड़ा 1.8 बटा क्या हो जाएगा x को छोड़िए ना, ए सी लिख दीजिए। अब कैलकुलेशन कीजिए, अब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1.8 गुना नीचे वाला ऊपर जाएगा 8/3 दशमलव उड़ाइए 10 छोतरी 18 हो गया जी। हम ए सी बराबर 8 × 5 = 40 8 × 48/10 यानी 4.8 हो गया आपका आंसर सी नंबर। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर अस्थिर से देख लीजिए। हम क्या किए, ए डी को क्या 3 दे दिया गया, 3 लिख लिए। बी डी जी डी बी क्या 5 तो 5, तो ए ई दे दिया 1.8 दे दिया। ए सी पूछ रहा है हमको 12 वाला, इसलिए 12 वाला इधर भी जोड़े 3 5 कितना 8। अब उसके बाद इतना एक्स मान लीजिए, इतना छोटका बटा बड़का और छोटका फिर बड़का कर दिया। कैलकुलेशन करने के बाद आ गया, उतार लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा बाबू। अब हम चलेंगे 17 नंबर पर। जी हाँ, 17 नंबर पर चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 17 नंबर। ये तो क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड में। जी हाँ, बार बार आता है। 2 समरूप, जी हाँ, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में हैं तब इन त्रिभुजों का अनुपात है। ऑप्शन दे दिया गया है बाबू, 1:2, 2:1 और 4:1, 1:4। जी हाँ, बहुत ही अच्छा। इसको कैसे करेंगे, जैसे भुजा दिया गया है, याद रखिएगा, भुजा दिया गया है। क्या पूछ रहा है, त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। जी हाँ, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। क्षेत्रफल पूछेगा तो वर्ग कर दीजिए। बताइए 1 का वर्ग, अब 2 का वर्ग कर लीजिएगा। 1 का वर्ग कितना होगा 1 ही, 2 का वर्ग कितना होगा 4, अर्थात 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। अब हम चलेंगे बाबू कितना नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर बाबू क्या कहा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज ABC में यदि बताया गया है AD लंब है BC, तब AB का स्क्वायर बटा AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, आराम से, यानी 3/4 और 4/3, 1/2 और 2/1। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें जब इस तरह का रहेगा तो डायरेक्ट मारिएगा कितना 4/3, 4/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक, ओके। अब हम चलते हैं कितना नंबर बाबू, बताया गया है 19 नंबर। ये याद रख लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो कोण A बराबर 47 डिग्री, कोण Q बराबर 73 डिग्री, तब बाबू कोण C बराबर वाट। जरा ध्यान दीजिएगा, कोण A 50 डिग्री और 73 डिग्री और 60 डिग्री डी नंबर में दिया गया है। इनमें कोई
जी हाँ नहीं, इनमें कोई नहीं। तो आप किस तरह से हमको चलना है, पहले तो बना लीजिए ना, ए बी सी आर पी क्यू आर बना लीजिए। कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण क्यू बराबर बाहरी, कोण क्यू बराबर 73 डिग्री। तो बताया गया है, पूछा जा रहा है कोण सी बराबर वाट, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये होगा कितना 47, तो ये भी कितना 47, ये 73, तो ये 73। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। सबको दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना 80, 80 40 कितना 120, 180 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट मार दीजिए ना 60 डिग्री सी नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं 20 नंबर पर। जी हाँ, 20 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू, क्वेश्चन कहा जाता है 20 तो जबरदस्त है क्वेश्चन। कहा जाता है त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी बराबर बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 23 सेंटीमीटर, तब ए सी बराबर वाट, ए सी बराबर वाट। अब ध्यान रखिएगा 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, जी हाँ इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कीजिएगा, पहले लॉजिक समझिए क्या क्या कहा जा रहा है। त्रिभुज ए बी सी तो बना लीजिए, जी हाँ ए बी सी बना लिए। अब कहता है ए डी लंब है बी सी पर, ए डी डी लंब डाल दिए। अब ई भी बताया गया है ए डी ये जो है ना अब बी डी के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों का मान है 8, तो ये है 8 जी। और बी सी कितना है, बी सी कितना है, पूरा का पूरा कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 23 है, 23 है ना। तो 28 यानी 23 में से 8 गया तो कितना 15 तो हो जाएगा। यस 15, यहाँ से यहाँ तक अब 15 ले लीजिए। हमको क्या पूछा जा रहा है, ए सी, जी हाँ ए सी। ये तो एक तरह से क्या करने में पूछा जा रहा है, कर्ण बराबर निकाल लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अर्थात कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 64। अब निकाल लीजिए, निकालिए कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा 9। अब उसके बाद बाबू 8 फिर 2, अब कितना 17 का इसको वर्गमूल होगा, 17 गुना 17 कीजिएगा तो 289 होगा। इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया, ये 17। कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार